सेम्पी गुप्ता को कैसे करना था, ठीक है, अगर उसको चेयरमैन लेना ही था हमसे मांग लेती। जब तुमको बना सकते हैं, एक बार बोल देता मदन गुप्ता कि नहीं हम चलाएंगे, हमको कमाना है, कमाओ। ऐसे भी मुझे वहाँ से कुछ फायदा नहीं है, बदनामी 1 लाख मिल रहा है, कभी कचड़ा ना उठे तो परेशानी, कभी उसके घर जाओ, कभी उसको उठाओ, कभी उसको बोलो, काहे नहीं रहेगा, टेंशन फ्री रहेंगे। जब हमको वहाँ से फायदा नहीं है तो काहे हम उसके फेर में रहेंगे। अब यही है कि हम कमाएंगे नहीं तो तुमको देंगे कहाँ से। दोस्ती था, आज तक मांगता था, लगता था नहीं मित्र है। पता है सेम्पी गुप्ता का आँख का लेंस बना ना तो 40,000 का लेंस लगा, विदेश से आया था वो। 3 दिन खाली लेंस मंगवाने में लगा था, तो आँख बनवाने में। मदन गुप्ता अगर गोरखपुर गया ना तो 1.5 लाख का मार्केटिंग है। उसका एग्जाम्पल है सोल्जर, मदन, इस सब लोग जाता था। मैं गोरखपुर रहता था, कभी जला गया, 1.5 लाख के नीचे कभी मार्केटिंग नहीं हुआ। जूता, मोबाइल तो ऐसे किनता है जैसे लगता है रिप्लेस होता है। मेरा आज भी फूटा हुआ मोबाइल यूज करता हूँ, फूटा है, लेकिन वो लो मोबाइल 1 लाख का जाके 50,000 के मोबाइल, कपड़ा, जूता, चप्पल। नेताजी है हमारे बाबूजी 52 बीघे के पौधे ना थोड़े छोड़ गए गाय कि जो करना है करो, लेकिन तब भी गुस्सा है नहीं। हम यही बोलते थे कि सब करना है, गलत नगर परिषद में नहीं करना है, क्योंकि मेरा राजनीतिक करियर लंबा है। जिन्होंने वोट दिया है उनके विश्वास को जीतना है। पद पे नहीं थे, कितना गाली सुने हैं, जीवना कौन हो, जीवन जदुआ कौन हो, कितना गाली सुनते हैं। हर आदमी हमको टॉर्चर किया। जितने वहाँ पहले से नेता बैठे हुए हैं वो सब लोग क्या बोलता है, जीवन कौन पद पे है, काहे नगर परिषद आता है, केस हुआ मेरे ऊपर, हम कौन पद पे थे। चुनाव लड़े थे तो नहीं कोई पूछा मुझसे कि कौन पद पे हैं। जब लड़ाए थे तो कोई नहीं पूछा, जीतने के बाद सब लोग पूछने लगे कौन है हम। तो हम आज भी कहते हैं हम कुछ नहीं है, हम तो गरीब के बेटा हैं। पिताजी ने जो दिया नाम पहचान, उसके बदौलत करकट के घर में रहते हैं, का हवेली में रहते हैं। लेकिन मदन को तो 2 तला मकान दिए ना, हम खुद का कहाँ बनाए। देखिए उधर कैमरा घुमा के देख लीजिएगा, तोड़वाए थे, वहाँ कुछ था पुराना, वहाँ 7 दूर में एक मकान बनाना था। बजट पूछा इंजीनियर से, 60 लाख बोला। मैंने कहा नहीं मेरे पास 60 लाख है नहीं, कहाँ से बनवाऊंगा। मैं नहीं बनवा पाया, फिर उसी में रह रहा हूँ। मेरा भी सपना था कि मैं घर बनवा लूँ, उसी में रहूंगा, 2 ताला पर रहूंगा, नीचे ऑफिस हो जाएगा। क्या है मेरे पास। समाज को लगता है ट्रक से पैसा, कहाँ है मेरा पैसा। इसलिए दिखता है ना कि मैं जो कमाता हूँ दान कर देता हूँ। किसी की हैसियत है नहीं, सबको बीवी बच्चा परिवार घर समाज देखना है, मुझे सिर्फ अपना समाज देखना है। जो कमाता हूँ दान कर देता हूँ। कल के भरोसे नहीं जीता हूँ कि कल मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा, कल मेरे पास रोटी नहीं होगा तो मैं कैसे खाऊंगा, ये मैं कभी नहीं सोचता हूँ। मेरे पास जो आता है दान करता हूँ, दोनों हाथ से लुटाता हूँ। उसका फायदा यही, अरे बहन थी एक बार मांग लेती हमसे पद, उसका पति को मारेंगे हम। जो आदमी 12 साल 14, उसकी पत्नी को हम आज तक देखे नहीं है। एक बार चुनाव में देखे थे, एक बार फीता काटने गए थे ना नगर परिषद, तब आज तक मिले कभी उससे, वो हमसे मिली है कभी। सेम्पी गुप्ता को आज तक कोई मेरे साथ फोटो देखा है। बहन बनाए, चुनाव जीती, उसके बाद कभी नहीं मैं नगर परिषद गया। और आज भी कहता हूं बहन मानता हूं, FIR करना था तो जीवन यादव पर करना चाहते, मैंने बनाया था। मेरे भाई का क्या दोस्त है, एक इंजीनियर है और एक इतना शरीफ है, चंदन जिसका नाम है, उस पर FIR करने की क्या जरूरत थी। अरे हम पे करते, हम तो पुलिस को फोन कर देते कि यहीं कराची बैठे हैं, आओ ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, जेल जाएंगे छूट जाएंगे। मर्डर किए हैं, क्या प्रूफ है कि रंगदारी मांगे। हम अपने कुर्सी से रंगदारी मांगे, वो कुर्सी मेरा है, नगर परिषद चेयरमैन जनता हमको बनाई है, मदन गुप्ता को नहीं बनाई है जनता। नहाए नहीं है, कल से सोए नहीं है, खाली इस बात का कि 14 साल का दोस्ती खाली तुम पैसा के लिए तोड़ दिए। एक बार मांग देता, जो घर बनवा सकता था खुद नहीं छोड़ देता, 1 मिनट में पद छोड़ देते, बोलते जाओ संभालो। लेकिन मेरा प्रतिष्ठा बचा के संभालना, मेरा प्रतिष्ठा संभालना बचा के। मैंने इतना मोहब्बत किया कि हमेशा जब भी सिवान में गोरखपुर से आता था, सोल्जर और मदन 2 आदमी हमको मछली बनाकर, हम बोल देते थे गोरखपुर से क्या आ रहे हैं सिवान, मछली बनाना, ये बनाना। ऐसे तो हम लोग 3-4 को दोस्त, क्योंकि हम सबका खाते नहीं है, सबके घर खाते नहीं है। एक बार जहर दिया गया, खून नाक से फेंके, आँख से फेंके, मुंह से फेंके, कान से फेंके। तब मैंने मीटिंग किया मदन और सोल्जर के साथ कि भाई देखो हमारे जान का खतरा है। धमकी भी आया, रेकी भी हुआ, उसका भी वीडियो फुटेज है मेरे पास। मेरा रेकी हुआ, मैं कभी डरा नहीं। मैं यही जानता हूं कि जब तक भगवान नहीं मारेगा मुझे कोई नहीं मारेगा। मित्र मानते थे और आज भी मित्र मानते हैं। और सेम्पी गुप्ता मेरी बहन है, रहेगी। उसको जेल भेजना है मेरे भाई, जीवन यादव को जेल भेज सकती है। मेरा भाई क्या गलती है, मुझे जेल भेजो, कम से रिश्ता रहेगा ना। आज सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध कैसे होता।
कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा कौन होगा। रावण है जीवन जी? रावण कौन है? सीता कौन है? नहीं, हमने क्या कहा, सीता का अपहरण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता। कहीं ना कहीं सीता का अपहरण कारण बन गया रावण का मौत का। आखिर क्या कारण है? तो ये तो वो जानता है ना। कारण क्या है जीवन जी? सवाल आप आता है कि व्यक्तिगत बातें आप मीडिया के समक्ष रख क्यों रख रहे हैं? अच्छा, लेकिन रुकिए। जानना सेम्पी ये गुप्ता ने- जरूरी है कि इतनी बड़ी मतभेद और संगीन आरोप, पिस्टल के बट से मारना, आप उनके दरवाजे पर जाना, ये संगीन आरोप है। आप मैं जेल तो जा खुद सकते अभी हैं। नहाया नहीं, मैं कहाँ आप किसी के जेल जा दरवाजा सकते जाऊंगा। हैं। रिश्ता कैसे बिगड़ गया इतना? नहीं, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ मीडिया रिश्ता क्यों कैसे नहीं, बिगड़ गया? अगर उसने सिर्फ सेम्पी गुप्ता ने मेरे ऊपर FIR किया होता ना, मैं इतना मान लेता कि जो गलती किया हूँ मैंने, अच्छा क्या किया गलती था। की है बताइए? बस उसको चुनाव लड़ा गलती किया, इससे बड़ा कोई गलती नहीं। इसको मानते हैं आपका अपना हाँ, गलती किया है? इसके बाद मैं दुनिया से कहूंगा कोई किसी पर भरोसा नहीं करो। पद किसी को मिलने तक अपना, पद मिलने के बाद कोई अपना नहीं। जीवन जी, जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि अरे भाई, आरोप नहीं लगाएंगे तो स्टैम्प, नहीं, सुनिए, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो चेयरमैन पद उनको में से मिलेगा। Already पदवा क्या फ्री में कहना नहीं चाहते मिला हैं? है, मैंने सेवा किया था, जनता का भरोसा जीता था, तब मुझे मिला था। अगर औकात है तो 27 में चुनाव है नगर परिषद, फिर से वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन का। छोड़िए चेयरमैन, बहुत बड़ा पद होता है, वार्ड कमिश्नर जीत के दिखा दे। क्या लगता है? हमको भी यहीं जिंदा रहना है, मरेंगे नहीं इतना जल्दी। लेकिन वार्ड कमिश्नर की हैसियत नहीं है जिस आदमी को मैंने घर से निकाल के चेयरमैन बना दिया, और आज मैं बुरा हो गया काहे कि मैं कमाने नहीं दे रहा हूँ। किसको कमाने नहीं दे रहे हैं? किसको कमाने नहीं दे रहे अरे हैं? भाई, कहाँ से 10 लाख महीना देंगे? अरे किसको आप मदन कमा गुप्ता को कहाँ से 10 लाख महीना चाहिए? 1.5 लाख मांगे दूर, हैं रुके मांगे। वो हमसे थोड़े मांगेगा, जाके नगर परिषद मांगा, उसी की तो लड़ाई है। नगर परिषद दिन मीटिंग था, हम भेज दिए। सेम्पी गुप्ता जाके वहां रोने लगी, फोन आया, रो रही है। हम कहे काहे? तो कह रहे कि मेरे पति किससे रंग अथी मांगे, कमीशन मांगे। हम बोले ये तो बात घर का था, तुम ऑफिस में काहे ले गई? हम उसको बोले, मदन को बुला के, तुम बताओ, ये रो के तुम कर्मचारी के सामने चेयरमैन रोएगा, कितना बेइज्जती होगा? मेरा बेइज्जती करा रहे हो, मत रो। तुमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, बोलो। बेटी इलाहाबाद पढ़ रही, आज से पहले काहे नहीं पढ़ रही थी? आज से पहले काहे नहीं पढ़ रही थी? 1 लाख 1.5 लाख का जो मार्केटिंग हुआ है, घरवा 2 ताला बना है, वो नहीं दिख रहा है जनता को? का जमीनवा बेच बेच के दें? खाली इज्जत बचाने के लिए चुप थे कि नहीं सेशन खत्म हो जाए, जनता का विश्वास एक काम करा दे। रंगदारी देंगे हम मदन गुप्ता को।